हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और उसमें आज पार्ट 1 में कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच अ केमिकल सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म into another new chemical substance is known as a chemical reaction। जब कोई केमिकल कंपाउंड सब्सटेंस का दूसरे केमिकल सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो ऐसी रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन से जाना जाता है। यहाँ हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन से हमें H2O के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, यानी कि केमिकल सब्सटेंस के ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान हमें नया केमिकल कंपाउंड मिलता है, यानी कि H2N ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन से पानी का फॉर्मेशन वो केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि 2 कंपाउंड के बीच रिएक्शन से मिलने वाला तीसरा कंपाउंड वो अलग कंपाउंड है, यानी कि रिएक्शन होने वाले 2 कंपाउंड से एक अलग कंपाउंड रिएक्शन से मिलता है, यानी कि ये केमिकल रिएक्शन है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस दैट रिएक्ट आर नोन एज अ रिएक्टेंट्स। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो सब्सटेंस के बीच रिएक्शन होती है, जो रिएक्ट करते हैं, उसको रिएक्टेंट कहते हैं। यह हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन होती है, यानी कि H2NO2 दोनों इस रिएक्शन के रिएक्टेंट है। जबकि द सब्सटेंस दैट आर फाउंड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन के दौरान जिस नए केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2 रिएक्टेंट के बीच रिएक्शन से हमें प्रोडक्ट H2O मिलती है, यानी कि नए सब्सटेंस H2O का फॉर्मेशन होता है तो H2O इस रिएक्शन में प्रोडक्ट है। व्हाट इज फिजिकल रिएक्शन? Physical change, the reaction in which a new chemical substance are not formed but involve a change in color or state is known as a physical change। केमिकल चेंज के दौरान या केमिकल रिएक्शन के दौरान एक केमिकल सब्सटेंस का दूसरे केमिकल सब्सटेंस में फॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जबकि फिजिकल चेंज जिसमें एक केमिकल सब्सटेंस में से दूसरा केमिकल सब्सटेंस नहीं मिलता, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान केमिकल कंपाउंड की कलर या उसकी स्टेट में चेंज होता है और उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। कोई नया केमिकल सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस का जब मेल्ट किया जाता है तो उसमें से वाटर में कन्वर्जन होता है। आइस एंड वाटर दोनों H2O के स्टेट है। आइस सॉलिड फॉर्म है जबकि वाटर वो लिक्विड फॉर्म है, और उसमें दोनों में एक ही केमिकल कंपाउंड H2O है, और H2O होने की वजह से यहाँ कोई ट्रांसफॉर्मेशन के दरमियान नया केमिकल कंपाउंड नहीं मिलता, यानी कि ये फिजिकल चेंज है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। Accordingly, the reactions are classified in different types.
डिफरेंट टाइप्स में केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाई किया जाता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसमें से आज हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, the reaction in which two or more substances combine to form a single new substance are called combination or synthesis reaction. केमिकल रिएक्शन के दौरान एक केमिकल सब्सटेंस में से दूसरे केमिकल सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि नया केमिकल सब्सटेंस हमें मिलता है। ऐसी केमिकल रिएक्शन कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा केमिकल कंपाउंड या सब्सटेंस के बीच कॉम्बिनेशन से सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सब्सटेंस ए एंड सब्सटेंस बी के बीच रिएक्शन से हमें सिंगल कंपाउंड ए बी मिलता है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। उसी तरह अगर ए बी एंड सी के बीच रिएक्शन से ए बी सी भी कंपाउंड मिलता है तो वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यानी कि दो या दो से ज़्यादा केमिकल कंपाउंड के बीच कॉम्बिनेशन से सिर्फ सिंगल न्यू सब्सटेंस मिलता है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कोल कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करने से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। यहाँ कार्बन एंड ऑक्सीजन दो सब्सटेंस के बीच रिएक्शन होती है और सिंगल न्यू सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर ऑफ 3 कॉमन टाइप्स। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को फर्दर 3 क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। 3 उसके टाइप से। ए, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स टू फॉर्म अ कंपाउंड। दो एलिमेंट्स के बीच कॉम्बिनेशन से अगर कोई सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, फॉर एग्जांपल एक ही एलिमेंट वाले हाइड्रोजन और दूसरा एक एलिमेंट के जुड़ने से बने हुए सब्सटेंस क्लोरीन, यानी कि H2N क्लोरीन गैस के बीच रिएक्शन से हमें सिंगल कंपाउंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस मिलता है, यानी कि दो एलिमेंट के बीच रिएक्शन से सिंगल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन से H2O का फॉर्मेशन होता है। इन दो रिएक्शन में 2 एलिमेंट्स के बीच कॉम्बिनेशन से हमें सिंगल कंपाउंड मिलता है। बी, कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड ए कंपाउंड टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। कॉम्बिनेशन में एक एलिमेंट हो और दूसरा कंपाउंड हो और दोनों के बीच कॉम्बिनेशन से नया सिंगल कंपाउंड मिलता हो। फॉर एग्जांपल, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, एलिमेंट ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड कंपाउंड के बीच रिएक्शन से कॉम्बिनेशन से हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड सिंगल कंपाउंड मिलता है, यानी कि ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सी, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंपाउंड टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। दो डिफरेंट कंपाउंड के बीच कॉम्बिनेशन से सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एमोनिया गैस, एमोनिया वेपर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस के बीच कॉम्बिनेशन से एमोनियम क्लोराइड NH4Cl का फॉर्मेशन होता है और एमोनियम क्लोराइड
एक वाइट कलर कंपाउंड है, यानी कि दो कंपाउंड के बीच कॉम्बिनेशन से सिंगल न्यू कंपाउंड मिलता है, यानी कि ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें दो कंपाउंड के बीच कॉम्बिनेशन होता है। टू डीकम्पोजिशन रिएक्शन दूसरा टाइप है, दूसरा प्रकार है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस इज नॉन एज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा केमिकल कंपाउंड के बीच कॉम्बिनेशन से सिंगल न्यू केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जबकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल कंपाउंड में बॉन्ड ब्रेक होने से दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि सिंगल कंपाउंड रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा मिलती है, तो ऐसी रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। The decomposition reaction generally take place when energy in some form such as heat, electricity or light is supplied to the reactant. जनरली डीकम्पोजिशन रिएक्शन तभी होती है कि जब रिएक्टेंट को हीट, इलेक्ट्रिसिटी या लाइट के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई की जाए, तब भी रिएक्टेंट में बॉन्ड ब्रेक होते हैं और उसका डीकम्पोजिशन दो या दो से ज्यादा सिंपल कंपाउंड में होता है। द जनरल इक्वेशन दैट डिस्क्राइब अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज, फॉर एग्जांपल NaCl सोडियम क्लोराइड का जब डीकम्पोजिशन होता है तो उसमें से सोडियम एंड क्लोरीन दो एटम मिलते हैं, यानी कि एक ही कंपाउंड के डीकम्पोजिशन से हमें दो एलिमेंट मिलते हैं, यानी कि ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। AB कंपाउंड है, उसका डीकम्पोजिशन करने से A एंड B दो डिफरेंट सिंपल सब्सटेंस मिल रहे हैं, यानी कि वो भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। Decomposition reaction can be classified into three types. Decomposition reaction को फर्दर थ्री क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं थ्री टाइप में। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। Decomposition reaction by heat, thermal decomposition. Thermal decomposition is a chemical reaction where a single substance break into two or more simpler substance when heated. Decomposition में सिंगल कंपाउंड का डिकम्पोजिशन दो या दो से ज्यादा सिंगल सब्सटेंस में होता है, लेकिन जब सिंगल सब्सटेंस को हीट किया जाता है और हीटिंग के दौरान उसका डीकम्पोजिशन दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में होता है, तो ऐसे डीकम्पोजिशन को थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं, यानी कि ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। इन शॉर्ट, डीकम्पोजिशन के दौरान अगर हीट दी जाए रिएक्टेंट को और उससे डीकम्पोजिशन होता है तो उसको थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं। The reaction is usually endothermic because heat is required to break the bond present in the substance. ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि यहाँ कंपाउंड में बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए एनर्जी की रिक्वायर होने की वजह से वो एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, यानी कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूने का पत्थर
को जब हीट किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से उसका कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोजिशन होता है। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से उसका डिकम्पोजिशन होता है, यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन है, जिसमें क्विकलाइम वो सीमेंट का मेजर पार्ट है, मेजर कंस्टिट्यूएंट है। सेकंड, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्रिस्टल कंटेन वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O में उस क्रिस्टल में पानी के मॉलिक्यूल होते हैं और उसको जब क्रिस्टल को हीट किया जाता है तब उसमें से पानी रिमूव होता है, वो पानी को दूर करता है और पानी दूर होने से हमें एनहाइड्रस फेरस सल्फेट मिलता है। उसकी वजह से यहाँ FeSO4 7H2O जो लाइट ग्रीन कलर का है उसमें से पानी रिमूव होने की वजह से FeSO4 में कन्वर्जन होता है और FeSO4 वाइट कलर का है, यानी कि इस रिएक्शन के दौरान कलर ग्रीन में से वाइट में चेंज होता है। On further heating, anhydrous ferrous sulfate decompose to form a ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. फेरस सल्फेट FeSO4 को आगे ज़्यादा हीट करने से उसका डिकम्पोजिशन होता है और डिकम्पोजिशन से फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोडक्ट मिलती है, यानी कि ये 3 कंपाउंड में उसका डिकम्पोजिशन होता है। सो द गैस एमिटेड स्मेल्स लाइक बर्निंग सल्फर। सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड की वजह से जो गैस एमिट होती है उसकी स्मेल बर्निंग सल्फर जैसी होती है। इन दिस रिएक्शन द सिंगल रिएक्टेंट FeSO4 decompose to form a 3 different product. So the reaction is a decomposition reaction. यहाँ FeSO4 का डिकम्पोजिशन होता है कंपोजिशन और उससे 3 डिफरेंट प्रोडक्ट Fe2O3, SO2 एंड SO3 मिलती है, यानी कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और हीट करने से मिलती है, इसलिए ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। FeSO4 में से Fe2O3, SO2 एंड SO3 में डिकम्पोजिशन होता है और हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट जो ग्रीन कलर का था उसको ज़्यादा हीट करने से FeSO4 में से Fe2O3, SO2 एंड SO3 में कन्वर्जन होता है और हमें ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलते हैं फेरिक ऑक्साइड के। B. Decomposition by electricity, electrical decomposition or electrolysis. When electric current is passed through an aqueous solution of compound, it may be result electrolytic decomposition. जब किसी भी केमिकल कंपाउंड के एक्वियस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तब उस कंपाउंड का डिकम्पोजिशन होता है, तो उसको इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। ए गुड एग्जाम्पल फॉर द डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। पानी में से अगर करंट पास किया जाए तो पानी H2O का डिकम्पोजिशन होता है और H2O में से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलती है, यानी कि H2O में इलेक्ट्रिक करंट पास करने से उसका डिकम्पोजिशन होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज composition of water into hydrogen and oxygen due to the passage of electric current through it.
पानी में से इलेक्ट्रिक करंट पास करने से उसका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट, सनलाइट से अगर किसी भी कंपाउंड का डिकम्पोजिशन होता है, बॉन्ड ब्रेक होते हैं और दो या दो से ज़्यादा केमिकल कंपाउंड में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो उसको फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। यहाँ फिगर में बताया गया है कि जब एक वॉच ग्लास में या चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड को लिया जाए और उस पे जब कुछ देर के लिए सनलाइट को में रखा जाए उसको, तो सनलाइट में रखने से सिल्वर क्लोराइड जो वाइट कलर का है वो धीरे धीरे ग्रे कलर एक्वायर करता है, वाइट में से ग्रीन कलर में ग्रे कलर में कन्वर्ट होता है। उसका विश्लेषण करने से पता चलता है कि यहाँ सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होता है, सनलाइट में डिकम्पोजिशन से उसका सिल्वर एंड क्लोरीन में डिकम्पोजिशन होता है, और डिकम्पोजिशन से मिलने वाले सिल्वर एंड क्लोरीन में से सॉलिड सिल्वर ग्रे कलर का है, इसलिए कंपाउंड वाइट में से ग्रे कलर में कन्वर्ट होता है। यानी कि यहाँ सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखने से सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होता है सिल्वर एंड क्लोरीन में, और ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है। सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो डिकम्पोज इन द सेम वे, सिल्वर क्लोराइड की तरह सिल्वर ब्रोमाइड को भी अगर सनलाइट में कुछ देर के लिए रखा जाए तो उसका भी डिकम्पोजिशन सिल्वर एंड ब्रोमीन में होता है, यानी कि ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है। द डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड विथ लाइट इज कॉल्ड फोटोलिसिस। अगर लाइट में किसी भी कंपाउंड का डिकम्पोजिशन होता है तो उसको फोटोलिसिस कहते हैं। द अबव रिएक्शन आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, और सिल्वर ब्रोमाइड का सनलाइट में डिकम्पोजिशन होता है। ये रिएक्शन को ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। नॉट ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी। किसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज मेटल के एक्सट्रैक्शन में किया जाता है। अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ऑपोजिट रिएक्शन है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा केमिकल कंपाउंड के बीच कॉम्बिनेशन से हमें न्यू सिंगल केमिकल कंपाउंड मिलता है, जबकि डिकम्पोजिशन में सिंगल केमिकल कंपाउंड में बॉन्ड ब्रेक होने से उसका दो या दो से ज़्यादा सिंपलर केमिकल सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि सिंगल में से दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलती है, और ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन से ऑपोजिट है। दिस कैन बी सपोर्टेड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो ऑपोजिट रिएक्शन है, उसको नीचे दिए गए दो रिएक्शन से हम सपोर्ट करते हैं, समझ सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों के बीच कॉम्बिनेशन से हमें H2O मिलता है, सिंगल कंपाउंड मिलता है, यानी कि दो कंपाउंड के बीच कॉम्बिनेशन से सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, न्यू केमिकल कंपाउंड मिलता है, और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जबकि पानी में से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है तो उसमें से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि सिंगल कंपाउंड में
इलेक्ट्रोलिसिस से बॉन्ड ब्रेक करने से उसमें से 2 कंपाउंड में कन्वर्जन होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, यानी कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।